नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। आखिरकार वो क्षण आ चुका है जिसका इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों को हर साल रहता है। बाबा बर्फानी अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन आप अभी और इसी वक्त जीएनटी पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। बाबा का ये दिव्य स्वरूप मनमोहक है। इस बार बर्फ से बना ये शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ आते हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन यात्रा पूरी होगी। आप टीवी स्क्रीन पर 10 सालों का बाबा बर्फानी का स्वरूप देख रहे हैं। जहां तक अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की बात है, तो अब तक पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 15 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिए करीब 3.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। कीजिए बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन। देखिए शिवलिंग की पहली झलक। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। और इस तस्वीर के सामने आने से शिव भक्तों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग और भी भव्य और भी आकर्षक है। करीब 7 फीट ऊंचे शिवलिंग की आभा से मानो पूरी गुफा दमक उठी हो। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम दिन रात जारी है। अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख रूट बालटाल और चंदनवाड़ी पर जेसीबी और बर्फ हटाने वाली मशीनों से बर्फ को काटकर ट्रक को चलने लायक बनाया जा रहा है, ताकि यात्रा शुरू होने पर तीर्थयात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद एक दिन पहले श्रीनगर के पंथा चौक पहुंचे और अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप जाकर यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। जानकारी के मुताबिक 3,60,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पहलगाम में घोड़े खच्चर वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में टट्टू वाले आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर इनमें भी भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। लोग तैयार है, दिलो जान से हम लोग तैयार हैं। कैसा आप सपोर्ट करेंगे यात्री? सपोर्ट को तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे पिछले यात्रा को करते आए वैसे इस बार भी करेंगे। बस हम तो रेडी है। यात्रा आएगा तो हम तो निकलेगा घर से सेवा करने के लिए एकदम एकदम। और क्या, पहलगाम तो खासकर डिपेंड करता है इसी पे। खासकर मैं हमको यहाँ पे पहले टूरिज्म था, वो भी तो जो मसला, तो अब तो हम ये यात्रा पे है। आज हम 1 महीने से 2 महीने से हम कमाते, फिर हम बर्फ के दिनों में खर्च करता है। ये हमको भी उम्मीद होता है। टट्टू वालों के साथ ही पहलगाम में स्थानीय सेवादार भी बेस कैंप में आईडी जांच के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो पहलगाम यहाँ बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है पोनीज का, बूथ पैक पोनीज और राइडिंग पोनीज का, ये इसमें बाकायदा इनको एक ये टैग लगता है जो यूनिक आईडी है। और इनको यहाँ पे पोनी वालों को इंश्योरेंस इशू होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसका जितना भी प्रीमियम बनता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे करता है। और इसके साथ साथ फिर इनकी पूरी जो डिटेल्स हैं एक साइट पे चढ़ती है, जिसकी वजह से हम फिर घोड़े और पोनी वाले और घोड़े को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस साल 38 दिनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई थी और अब भी जारी है। हर स्तर पर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। और अब तो बाबा बर्फानी की पहली झलक के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा उत्तरमुखी, जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम पहुंचती है।
इससे गुफा के अंदर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहता है और कहा जाता है कि गुफा में शिवलिंग के स्थान पर बूंद बूंद जल टपकता है। उसी जल के जमने से शिवलिंग बनता है और माना जाता है कि ये जल रामकुंड से टपकता है जो गुफा के बिल्कुल ऊपर है और पूर्णिमा की रात को शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है। बाबा बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजेंगे बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से 13,200 फीट की यूंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियां फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा। साल 2025 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार जा रहे हैं? जी जी। कितना उत्साह है मन में? मन में बहुत उत्साह है। अकेले जा रहे हैं या परिवार के साथ? फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो बाकी श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना मेडिकल करवाएं और पंजीकरण करवाएं और बाबा जी के खूब दिल से दर्शन करें। आपका नाम? विपिन कुमार। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए आज आप पंजीकरण करवा रहे हैं, कितनी आस्था है? बहुत आस्था है सर, बहुत आस्था है। जी पहली बार जा रहे हैं सर, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं सर। आप बाबा के दर्शन करने के पहली बार जा रहे हैं तो कितना उत्साह है मन में? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहली बार जा रहा हूँ। कितना उत्साह है मन में? बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा। कितनी श्रद्धा है मन में? बहुत ज्यादा श्रद्धा है। 2 साल हो गए हमें प्लान बनाते हुए वहाँ जाने के लिए, लेकिन बाबा की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता था। इस बार बाबा ने शायद बुलावा भेजा हमें। किसी तरीके का कोई बैड डर? नहीं, कोई डर नहीं है, किसी चीज का कोई डर नहीं। करीब 39 दिनों तक होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां की जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमरनाथ ट्रैक पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत बीआरओ ने बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। जेसीबी की मदद से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। स्नो क्लियरिंग मशीन की मदद से बर्फ की मोटी मोटी चादर को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। हम यहाँ पर सर काम कर रहे हैं अमरनाथ ट्रैक पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। 2025 की यात्रा बिल्कुल हम सफल बनाना चाहते हैं सर। हम यहाँ पे सर सवेरे 7 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचते हैं। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं सर। हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स शाना बशाना रहते हैं सर। और खुशी मिलती है हमें ये काम करके, क्योंकि जब पहले यहाँ पे यात्रा आती थी तो उस टाइम ऐसा रास्ता देखने को नहीं मिलता था, एक आदमी जा पाता था सिंगल। और अब हमें खुशी मिलती है कि हम यात्रा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के कर्मचारी ट्रैक साफ करने में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा, यानी तैयारियां जोरों पर हैं। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर सकेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तमाम एहतियात बरतने के बावजूद अमरनाथ यात्रा के दौरान ऊंचाई के चलते हेल्थ से जुड़ी कई चुनौतियां पेश आ सकती हैं। ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें ख्याल में रखकर यात्रा की तैयारी की जा सकती है। साथ ही इस यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान कई ऐसी गतिविधियां भी हैं जिनसे बचने की जरूरत होती है। यात्रा के कई महीने पहले से श्राइन बोर्ड इनसे जुड़ी हुई सलाह जारी कर देता है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है और कौन कौन सी सावधानियां जो बरतनी है। यात्रा के 1 महीने पहले से पैदल चलने की आदत आपको डालनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना करनी है। रोज़ कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल आपको चलना है। ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए हर रोज़ अगर आपके लिए संभव है तो प्राणायाम कीजिए और योग अवश्य कीजिए। यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन से भी आपको बचने के तमाम उपाय करने हैं। हर दिन कम से कम 5 लीटर पानी या दूसरे तरल पदार्थ जो हैं वो आपको ज़रूर पीने हैं। तो अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। थकान, लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है उसको बढ़ा दीजिए। ऊंचाई की वजह से तकलीफ अगर होती है तो तुरंत नीचे उतरना शुरू कर दीजिए। किसी भी परेशानी की स्थिति में हर 2 किलोमीटर पर बने हुए मेडिकल सेंटर में आप जा सकते हैं और वहां पर तुरंत आपका चेकअप भी हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आपको इस यात्रा के दौरान क्या नहीं करना है। पहले से ही अगर आप शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, कैफीन का सेवन लेते हैं तो वो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसी बीमार यात्री की हर बात पर तुरंत आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। सबके शरीर में सहन करने की क्षमता अलग होती है और किसी की कैपेसिटी अलग होती है, तो उसी हिसाब से खुद को तैयार कीजिए। ऊंचाई पर होने वाली शारीरिक तकलीफ को बिल्कुल भी आपको किसी भी हालत में नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना पाए, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा में पहुंच गए। तभी तो इस पवित्र गुफा के रास्ते में आने वाले हर पड़ाव का अपना पौराणिक महत्व भी है। दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए। लेकिन अमरनाथ के अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी, और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए।
पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पहलगाम से आगे बढ़े निर्जन स्थान की खोज में, तो कुछ दूर चलने के बाद शेषनाग को उन्होंने एक स्थान पर छोड़ दिया। उसका मूल कारण था कि जब अमर कथा सुनाए माता पार्वती को भगवान शिव तो कोई और न सुन सके। तो जिस स्थान पर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा था वह स्थान हुआ शेषनाग। शेषनाग स्थान पर शेषनाग ने एक बड़ी ही झील का निर्माण कराया। यह झील नागों को समर्पित है। यह स्थान अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव है, दूसरा बिंदु है। महागुड़ पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को ठहरने के लिए कह दिया, जिससे आगे जाकर के निर्जन स्थान पर माता पार्वती को अमर कथा सुना सकें। तो महागुड़ पर्वत पर भगवान गणेश रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यह अमरनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव है, जो कि अत्यंत ही पवित्र एवं निर्मल है। जब तक कि महागुड़ पर्वत पर पहुंचकर भगवान गणेश की आराधना न की जाए, अमरनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यह स्थान अत्यंत पवित्र इसीलिए माना जाता है। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुड़ पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुड़ पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए महागुड़ पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो पंचतरणी नामक स्थान पर उन्होंने अपने 5 तत्वों को छोड़ दिया, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश को, और इनको छोड़ करके माता पार्वती के साथ अमर कथा सुनाने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए। यह स्थान 5 नदियों का संगम है, 5 सरिताओं का संगम है। यह संदेश है, प्रभु ने यह संदेश दिया कि जब तक हम 5 तत्वों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा मिलन प्रभु से नहीं हो सकता, तब तक हम अपने जीवन के, अपनी आत्मा के अमरत्व को नहीं जान सकते। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है।
लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उनमें से एक कहानी है 2 कबूतरों की, जो भगवान शिव के वरदान से अमर हो गए और आज भी अमरनाथ धाम पर विराजते हैं। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो उस दौरान उस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी कथा का श्रवण कर रहा था। कथा के श्रवण करने के कारण दोनों कबूतर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज भी कबूतर का यह जोड़ा उस अमरनाथ गुफा में निवास करता है, रहता है। और यह भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कबूतर के जोड़े के रूप में उस गुफा में आज भी निवास करते हैं और अपना आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करते हैं। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।